बॉस आज कुछ ज्यादा ही पी गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने कर्मचारी के साथ नाचने के लिए कहा ताकि उनका मनोरंजन हो। सेक्सी और लंबी बॉस की पत्नी मैक शुरू में थोड़ा संकोच कर रही थी, लेकिन बॉस ने खुद मैक का हाथ अपनी पत्नी की पीठ पर रख दिया और उन्हें कहा कि शर्माए नहीं, खुलकर नाचे। अपनी खूबसूरत पत्नी को अपने कर्मचारी के साथ नाचते देख बॉस के मन में आनंद की भावना थी। उन्होंने दोनों को नाचते रहने के लिए कहा और खुद समुद्र के किनारे हवा लेने और नशा उतारने चले गए। लेकिन जैसे ही बॉस गए, मैक ने खुद को आजाद छोड़ दिया। हल्की समुद्री हवा के बीच वो खुद को रोक नहीं पाया और बॉस की पत्नी को चूम लिया, जब तक कि दोनों लगभग गिरने न लगे। तब बॉस की पत्नी ने मैक को धक्का देकर दूर किया। ये याद आते ही कि बॉस पास में ही है, मैक जल्दी से ये देखने गया कि क्या वो सचमुच नशे में है। लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही उसने देखा कि बॉस चट्टान के किनारे खड़ा है। शायद वहाँ की तेज हवा नशा उतारने में मदद कर रही थी। अचानक बॉस के पैरों के नीचे की मिट्टी ढीली हो गई, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली। मैक ने तुरंत मदद करने के बजाय नीचे बॉस की पत्नी की ओर देखा, जैसे उनकी इजाजत का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब उसने देखा कि बॉस की पत्नी डर से जड़ हो गई है, तो मैक तेजी से बॉस के पास पहुंचा और पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर खींच लिया। फिर वो और बॉस की पत्नी मिलकर बॉस को घर ले गए। बॉस को सुलाने के बाद मैक तुरंत जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप गले लगाकर चूम लिया। उस पल उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि बॉस अगले कमरे में है और वे बेफिक्र होकर एक दूसरे में खो गए। कुछ दिन पहले मैक एक नया रिटायर्ड सैनिक था। एक हादसे ने उसे गुस्सैल बॉस अली से मिलवाया। उसने न सिर्फ अली की गाड़ी को खाई से निकाला, बल्कि उसे घर तक छोड़ भी आया। इता में अली की पत्नी लॉरा ने उसे कुछ नकद पैसे दिए। मैक को लगा कि उनका कोई और संपर्क नहीं होगा, लेकिन अगले दिन सुबह अली खुद उसके पास आया। दरअसल शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण उसका लाइसेंस 1 साल के लिए रद्द हो गया था। मैक को मेहनती देखकर अली ने उसे अपना ड्राइवर बनने के लिए कहा। सेना से रिटायर होने के बाद नौकरी न होने और अली की आकर्षक पत्नी के कारण मैक ने ये नौकरी तुरंत स्वीकार कर ली। अली को ये नहीं पता था कि मैक न सिर्फ मेहनती है, बल्कि एक रिटायर्ड सैनिक होने के कारण उसके काम में भी बहुत मदद करता है। एक बार जब एक कर्मचारी ने अली पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, तो मैक ने उसे तुरंत काबू कर लिया। इस तरह की हरकतों से अली मैक पर निर्भर होता गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक नृत्य के दौरान मैक और उसकी पत्नी के बीच चुपके से प्यार पनप गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। गरीब लड़का अनजाने में बॉस की पत्नी से प्यार कर बैठा। दोनों को बॉस की मौजूदगी की परवाह नहीं थी और वे गोदाम में बेझिझक एक दूसरे के करीब आते थे। बॉस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और वो मैक को भरोसेमंद कर्मचारी मानता रहा। उसने कंपनी के सारे काम मैक को सौंप दिए, लेकिन मैक बॉस की गैर मौजूदगी में उसके घर के पास जाता और दूर से खिड़की के जरिए लॉरा की खूबसूरती को निहारता। धीरे धीरे बॉस को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसकी पत्नी हाल ही में बार बार खिड़की की ओर देखती थी। शक होने पर उसने लैंप उठाया और बाहर देखने गया, लेकिन लॉरा चुपके से पीछे हट गई, क्योंकि मैक अंधेरे में उसका इंतजार कर रहा था। ये सब इतने सलीके से हो रहा था कि बॉस को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन जब बॉस ने मैक को अपने साथ काम पर ले जाने को कहा, तो रास्ते में उसने अपनी पत्नी को संदिग्ध तरीके से कुछ करते देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैक से चुपके से उसका पीछा करने को कहा ताकि पता चले कि वो क्या छिपा रही है। जल्द ही उसने देखा कि लॉरा गोदाम में गाड़ी ले गई, जिससे वो गुस्से से भर गया। आज माल आने का दिन नहीं था, तो लॉरा का वहां जाना जरूर कोई राज छिपा रहा था। वो गुस्से में गोदाम के ऑफिस में गया और लॉरा को बाहर खींच लाया। लॉरा रोते हुए घर की ओर भागी और उसका पति उसके पीछे गया। बहुत मारपीट के बाद लॉरा ने सच बता दिया। उसने बताया कि उसका मैनेजर के साथ कोई अफेयर नहीं था। वे दोनों मिलकर नकली बही खाता बना रहे थे और अली से माल की खरीद में ज्यादा पैसे लेकर उसे आपस में बांट लेते थे। ये कहकर उसने अपनी हिस्से की नकदी अली को दे दी। ये जानकर कि पत्नी ने धोखा नहीं दिया, अली ने राहत की सांस ली। लेकिन ये नजारा दूर से मैक ने देख लिया और जलन से भरा वो वहां से चला गया। अगले दिन अली को अचानक बाहर जाना पड़ा और उसने मैक से उसे एयरपोर्ट छोड़ने को कहा। जब मैक गोदाम में सामान ठीक करने लौटा, तो पति की गैर मौजूदगी में लॉरा बेफिक्र हो गई। उसने मैक के लिए खाना बनाया, लेकिन मैक ने ठंडा रवैया दिखाया, जिससे लॉरा हैरान रह गई कि क्या उससे कोई गलती हो गई। हालांकि लॉरा जानती थी कि मैक नाराज है, लेकिन वो पति की गैर मौजूदगी का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। देर रात बारिश में वो मैक के घर पहुंची। गरीब लड़के के पास उसे ठुकराने का कोई कारण नहीं था। पूरी रात की मस्ती के बाद लॉरा तरोताजा दिख रही थी, लेकिन वो सीधे घर नहीं गई, क्योंकि पड़ोसियों के देखने से डर थी। उसने मैक से कहा कि वो उसे कार से घर छोड़ दे। उस बेफिक्र रात के बाद मैक भी बोल्ड हो गया और उसने लॉरा से अपने साथ भाग चलने को कहा, ये वादा करते हुए कि वो अपनी मेहनत से उसे हर सुख देगा। लेकिन लॉरा ने मना कर दिया, क्योंकि उस पर बहुत कर्ज था जिसे उसका पति चुका रहा था। भागने का मतलब था न कुछ हासिल करना और न कर्ज से छुटकारा। घर पहुंचकर मैक की बातें सोचते हुए लॉरा का मन उलझ गया। एक तरफ बिना प्यार का अमीर पति, दूसरी तरफ उसका प्यारा गरीब प्रेमी। वो समझ नहीं पाई कि क्या करे। अगले दिन लॉरा ने मैक को समुद्र किनारे बुलाया और प्यार के लिए एक बड़ा फैसला लिया, अपने पति को वहां बुलाकर उसकी हत्या करना, ताकि वो उसकी दौलत और प्यार दोनों पा सके। मैक ने इस विचार को ठुकराया नहीं, क्योंकि वह भी लॉरा से बेहद प्यार करता था। जल्द ही लॉरा ने एयरपोर्ट से अपने पति को लिया और बहाना बनाया कि वो उसे समुद्र किनारे कैंडललाइट डिनर पर ले जाना चाहती है। पति ने इसे प्यार समझकर मना नहीं किया। समुद्र तट पर पहुंचते ही मैक पहले से वहां मौजूद था। वे यहाँ अपने प्यार की जीत हासिल करना चाहते थे।
लेकिन अचानक पति के कुछ शब्दों ने लॉरा को डरा दिया। क्या उनकी हत्या की योजना पकड़ी गई थी? दरअसल पति ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी है और वो इसे छिपाए हुए था। अपनी आखिरी बातें कहने के बाद वो कार से शराब लेने गया, लेकिन तभी झाड़ियों से आवाज आई। मैक पीछे हट गया, लेकिन पति ने वहां कुछ अजीब देखा। जब लॉरा ने पूछा तो पता चला कि उसे झाड़ियों में मैक का लाइटर मिला था। अब मैक छिप नहीं सका और सामने आ गया। गुस्से में पति ने दोनों को भगा दिया और फिर कार में बैठकर खुदकुशी कर ली। इस तरह मैक और लॉरा एक साथ रहने लगे। इसके साथ ही कहानी खत्म हुई।